आइए शुरुआत करते हैं कि त्रिकोण के राहु, मायावी राहु किस तरीके से आपके जीवन को पलटेंगे। चैनल पर नए हैं तो एक ही आग्रह करूंगा कि फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार। मायावी ग्रह राहु गुप्त युक्तियों से पैसा देने वाला ग्रह, गुप्त विद्याओं में निपुण बनाने वाला ग्रह, 2 नंबर के धन को देने वाला ग्रह, जुए सट्टे लॉटरी से आवक कराने वाला ग्रह। क्या आपके जीवन में भी कोई बड़े बदलाव लेकर के आएगा या नहीं? या आप परेशान हो जाओगे या आपके चेहरे पर खुशियां लौटेंगी? कैसा व्यतीत होगा आपका पूरा का पूरा 18 महीने का समय? और संयोग देखिए 18 मई, 18 मई की तारीख 2025 की, और वो भी 18 महीने के लिए राहु ग्रह, क्योंकि एक राशि के अंदर रहते हैं। शनि के बाद दूसरे नंबर पर स्लो गति से राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह हैं शनि महाराज। क्या रिजल्ट देंगे आपको, ये जानकारी दूंगा। राहु ग्रह आपके सामने एक ऑलरेडी डिस्प्ले में चार्ट लगा हुआ है, आपको बहुत क्लियरली उसमें दिखाई पड़ रहा होगा कि राहु ग्रह यानी कि 11 नंबर में, यानी कि आपके भाग्य के घर में गोचर कर जाएंगे। और अब यहीं रहने हैं, हिलना नहीं है इनको। ये तो कहोगे वक्री चाल ही चलते हैं, इनका कोई वक्री मार्गी वाला सीन नहीं है, इन्होंने तो चलना ही उल्टा है। अब ऐसी स्थिति में जब ये वक्र चाल में, कुंभ राशि में, भाग्य के घर में, शनि के घर में, और संयोग देखिए 12 नंबर से 11 में आ गए और 11 नंबर से शनि निकल के 12 में आ गए, यानी कि उल्टा हो गया। ऐसे शनि राहु की बैठी हुई राशि में चले गए और राहु शनि वाली राशि में आ गए, और वो भी शनि की फेवरेट राशि में। जो कुंभ राशि है ना, वो शनि की बड़ी प्रिय राशि होती है। आइए शुरुआत करते हैं कि त्रिकोण के राहु, मायावी राहु किस तरीके से आपके जीवन को पलटेंगे। चैनल पर नए हैं तो एक ही आग्रह करूंगा कि फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और राहु यहां पर आपकी विदेश यात्रा की संभावनाएं काफ़ी प्रबल रूप में बनाएंगे, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है। इसके अलावा अनेक परेशानियों से आप युक्त रहेंगे। आपको यंत्र, आपको मंत्र, आपको तंत्र और आपको गुप्त विद्याओं से विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा आपको अकस्मात सफलताएं प्राप्त होंगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। परोपकारी स्वभाव आपका बन जाएगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसे 8 से 10 पॉइंट बताऊंगा वीडियो के अंदर जो आपके लिए बड़े निर्णायक साबित हो सकते हैं इन 18 महीनों के लिए। अब पहले तो आप ये समझ लीजिए कि राहु का मित्र एक तो बुध भी है और राहु का मित्र शुक्र भी है। अब राहु ग्रह त्रिकोण में तो आ गए, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते। आपको त्रिकोण में नवम भाव में 11 नंबर राशि में आकर के बैक का इशू खड़ा कर सकते हैं। आपको बैक एक, कमर में दर्द रहना, ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ पर बढ़ सकती हैं। अब राहु की यहाँ से जो 5th दृष्टि है वो जाएगी 3 नंबर राशि पर, यानी कि मिथुन राशि पर। अब जब ये 3 नंबर राशि पर जाएगी, मिथुन पर जाएगी, गुरु पर जाएगी, गुरु की राशि के जहाँ गुरु विराजमान है वहाँ जाएगी। बुध की राशि होती है 3 नंबर, उसे 3 नंबर पर दृष्टि पड़ेगी, तो ये आपके मान सम्मान को ऐसा सच कोई डैमेज नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को ये चिंता है, गुरुदेव हमारी तो मिथुन राशि है, हमारी ही राशि को राहु ग्रह देखेगा, पंचम दृष्टि से देखेगा, तो क्या हमारे जीवन को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके मान सम्मान को कोई डैमेज नहीं होगा, सुरक्षित रहेगा। और उसका कारण होगा जुपिटर ग्रह, क्योंकि जुपिटर खुद आपकी राशि में बैठ करके आपको बल दे रहा है, स्थान बली होकर के बैठा है, इस दिशा बली होकर के बैठा है, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा राहु की दृष्टि रहेगी सिंह राशि पर, सूर्य के घर पर रहेगी, अपने एनिमी के घर पर रहेगी, छोटे भाई बहन मित्रगण के घर पर रहेगी। 5 नंबर राशि जहाँ लिखी हुई है वहाँ रहेगी, तो वो कलह कलेश देगा। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा। अत्यधिक ओवर कॉन्फिडेंस आपके तनाव का कारण डेफिनेटली बनने वाला है, ये मैं आपको बहुत क्लियरली अभी से मैसेज दे देना चाहता हूँ। राहु ग्रह
आपको शौर्यता, वीर्यता, ये सब चीज़ें दूसरे लोगों पे अपने बल का प्रयोग नहीं करना। आपको गले से संबंधित विकार, आपका गला खराब रहना, आपको अगर राइटिंग का, सिंगिंग का आपका काम है, आपको परेशानी आएगी, कष्ट आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राहु ग्रह की एक दृष्टि रहेगी आपकी बुद्धि के ऊपर। दिमाग बहुत एक तरीके से खुराफाती हो जाएगा। शॉर्टकट से पैसा बनाना, 2 नंबर के काम से पैसा बनाना, इस तरीके की जो ग्रह स्थितियाँ हैं वो यहाँ पर बनेंगी। और राहु जो है आपके 5th हाउस में होने से आपके लिए जो परिस्थितियाँ हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण करेगा। ये आपको कुछ अकस्मात धन लाभ दे सकता है। अगर आप शेयर बाज़ार में काम करते हैं, आप गोल्ड का, चांदी का काम करते हैं, आप कोई कच्चे का लेन देन का काम करते हैं, आप रिसर्चर हैं, या आप कोई बाहर से, विदेश से सामान मंगाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके काम है तस्करी करना, स्मगलिंग करना, या कुछ इस तरीके के काम है कि जिसमें वो शॉर्टकट से काफ़ी अधिक धन प्राप्त कर लेते हैं। अगर ऐसे कोई काम है आपके, तो राहु उनमें भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर सकता है, ऐसी ग्रह स्थिति नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर आप फोटोग्राफी के काम में हैं, यानी कि एक विज्ञान है बहुत बड़ा, मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ और कैमरा मेरे को आप तक पहुँचा रहा है, इसका मतलब कितनी बड़ी है कि रिसर्च है कितनी बड़ी, और आज की डेट में टेक्नोलॉजी कितनी एनहेंस हो रही है। तो आपको जो है कहीं ना कहीं फ़ोटोग्राफी विज्ञान से लाभ मिलेगा। आपको चित्रकारिता जगत से डेफिनेटली लाभ प्राप्त होगा, ऐसा आपकी राशि कहती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा आपको जो राहु ग्रह है और भी कुछ विशेष परिस्थितियों में लाभ प्रदान करेंगे। अगर आप कोई रिसर्चर यानी कि अनुसंधान का काम करते हैं, ऑकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, आप तिल का, तेल का, लोहे का, ऐसी चीज़ों का काम कारोबार करते हैं, आप जासूसी का काम करते हैं, बहुत से लोगों का काम है, तो वो मुखबरी का काम करते हैं पुलिस के लिए, फोर्सेस के लिए, तो वो ऐसी सब चीज़ों में आपको सफलता प्राप्त होगी, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। आपको विशेष रूप से शनिवार के दिन तिल का या तेल का आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। आपको काल भैरव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। आपको राहु के मंत्रों का जाप ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि 18 महीने के लिए राहु आपके भाग्य के घर में आ चुके हैं। आपको काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, आप अवॉइड करें। इसके अलावा आपको जो बहुत लंबी लंबी जो यात्राएं होती हैं, बहुत दूर की जो यात्राएं होती हैं, वो आप कर सकते हैं, आपके लिए आनंददायक रहेगी। और आप नहीं भी करना चाहेंगे तब भी होगी, क्योंकि राहु आपसे कराएगा, आपको घुमाएगा फिराएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपको कोई गले से संबंधित, गले से लेकर के यहाँ छाती तक से संबंधित कोई विशेष परेशानी या बीमारी का प्रकोप आपके जीवन में चल रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अलर्ट होकर के कार्य करिएगा। इस राहु के समय पीरियड में लंबी और क्रॉनिक डिजीज़ भी कहीं ना कहीं परेशान किया करते हैं। और साथ में पिता के साथ जो आपके रिलेशनशिप हैं उनमें खटास पैदा होगी, क्योंकि 10वें भाव में 12 नंबर में तो शनि बैठ गए, 11 नंबर में 9th हाउस में राहु बैठ गए, तो फादर के साथ रिलेशनशिप को ये डिस्टर्ब करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रख के चलना होगा। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष अच्छी क्वालिटी के लेना चाहते हैं, अभिमंत्रित किए लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।